नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है मॉडल पेपर थर्ड। 2 करवा चुके हैं, ये तीसरा है। लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कलाम एकेडमी सीकड़ के द्वारा करवाए गए। टोटल 150 प्रश्न है 300 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो होगा बरखान व परवल्याइया बाउला स्पोत अनुदिद्रीय बालुका स्पोत के प्रकार है। ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें होगा मावट सितंबर से नवंबर तक होती है, ये असत्य कथन है। ये मावट रबी की फसल, ये शीत ऋतु में कौन सी फसल होती है, शीत ऋतु में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। ये सभी याद करके जाना। बांध संबंधित जिलों में सुमेलित है। कौन सा बांध कौन से जिले में है, ये कौन, इसका सुमेलित बताना है हमको। तो इसमें होगा ऑप्शन बी। फेस्ट का कानोता कहाँ है? जयपुर में। बंद बारोट भरतपुर में। इसरदा सवाई माधोपुर में। और काला खोह दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है असत्य कथन है। इनमें से असत्य कथन बताना है। तो वो होगा ब्राह्मणी नदी चंबल के दाएं किनारे की सहायक नदी है। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिलों का समूह राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल रखते हैं? तो वो है चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना का हिस्सा है? तो कौन कौन से है? वो है रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और सरिस्का, चारों के चारों ही। नेक्स्ट है, सेम समस्या पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है? ये बड़ोपल हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि के बारे में जनसंख्या 2011 के अनुसार सही नहीं है? जनसंख्या 2011 के सारे क्वेश्चन देख के जाना एक बार पूरी क्लास। तो इसमें कौन सा नहीं है? वो होगा राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 1961 में अंकित की गई। यह असत्य कथन है। असुमेलित युग्म का चयन करना है। पंचायत का मुखिया और जनजाति, तो कौन सी पंचायत के मुखिया को जनजाति में क्या कहते हैं? तो इसमें होगा ए सहलोत सहरिया को, यह असुमेलित है। बाकी गमेती, भील जनजाति, पटेल, मीणा और मुखी किस में होते हैं? डामोर जनजाति में होते हैं। ये सारे देख के जाना। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है खनिज और स्थान के आधार पर। तो कौन सा होगा? मैग्नीज, बांदर, सिंदरी। बाकी तीनों ऑप्शन भी देख के जाना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, इसमें से असुमेलित बताना है। तो ब्रह्म जी मंदिर, मेवाड़ सर्किट। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए दे रखे हैं ताकि 3 क्वेश्चन और मिल जाए इसके अंदर, इसलिए कलाम बता रही है कि सारे 100% आने के चांसेस है इनके। नेक्स्ट होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो वो कौन सी योजना है? PM किसान योजना। नेक्स्ट है, चेतक परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य करता है। तो ये कौन करता है? BRO। नेक्स्ट है, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, तो वो है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर। नेक्स्ट है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नवल संप्रदाय की जोधपुर में। नेक्स्ट है, बूंदी स्थित तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? वो करवाया रावबर सिंह का। नेक्स्ट, सदीक खान, साकर खान, रुकमा देवी आदि किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये मांगणियार के। नेक्स्ट है, सतोलिया, चरबर, नाक, नार बकरी आदि है। तो ये तो सब जानते होंगे, पारंपरिक खेल, क्योंकि सतोलिया नाम से सारे खेले हुए हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी वो श्रावण मास में।
नेक्स्ट है तुर्रा और कंगली। नौकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? शिव और पार्वती के। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना। रामदेवरा में मेले का आयोजन कब होता है? रामदेवरा में मेले का आयोजन यानी कि रामदेव का मेला कब बढ़ता है? रामदेव जी का वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ऑप्शन सी। निम्न में से पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। ये है और नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वो है डोडी। और कौन कौन सी है? खंजरसाई, अटपटी, शिवसाई, इनको भी देखना। रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम, सूरध्वज और लाडली दास का संबंध किस चित्तर शैली से है? तो वो है किशनगढ़ चित्तर शैली से। नेक्स्ट, निम्न में से गाडड़ असाहित कृत रचना है तो वो कौन सी है? गुण जोदायन। निम्न में से पृथ्वीराज राठौड़ कृत रचना नहीं है तो पृथ्वीराज राठौड़ कृत रचना कौन सी नहीं है? चालकेश माताजीरो छंद, ये नहीं है। और इनको असुमेलित की पहचान करना है कि कौन की कृति उस लेखक की नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? बादली कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। बाकी तीनों में देख लेना कि दुविधा किसकी है। विजय दान देथा की पागी चंद्र प्रकाश देवल और बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी के। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। यादवेंद्र शर्मा की किस कृति को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो किसको हुआ? जमारो को। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? बिहारी सतसई। बाकी जो 2 मॉडल पेपर करवाए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता स्थल से? तो वो हुए हैं कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। संग और तारीख तो कौन सा नहीं है? संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई? अच्छा क्वेश्चन है, तो किसकी की गई? बीकानेर प्रजामंडल की। नेक्स्ट, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो वो की गई सागवाड़ा के स्थान पर। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अहुआ पर आक्रमण किया? तो वो कौन थे? कर्नल होम्स। नेक्स्ट है, डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? डोंगजी और जवाहर जी का संबंध सीकर से। नेक्स्ट है, कोटा राज्य में राजा के कुटुंबी सरदारों को कहा जाता था तो उनको क्या कहा जाता? राव जी। नेक्स्ट है, नैण सिंह ने प्रतिहारों को कितनी शाखा का वर्णन किया है? प्रतिहारों की कितनी शाखा का नैण सिंह ने? तो वो किया है 26 शाखा का। नेक्स्ट है, करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो किसने करवाया? गोपाल पाल ने। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चांदी के पात्र आर्य सभ्यता से, ये सही नहीं है। मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है तो वो है वर्ष 1541-42 में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये असत्य है, ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसे बनाया? तो वो बनाया था नागदा को। नेक्स्ट है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है? वन्य जीव श्रेणी में अच्छा चिंकारा, जो घुमा के पूछा है ना जिस हिसाब से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग एवं डाटा संरक्षण किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है, जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? जालोर। नेक्स्ट है, असुमेलित का चयन कीजिए तो असुमेलित कौन सा है? भावना जाट रोवर से नहीं है। बाकी भी देख लो, ये असुमेलित है। चंदू अपूर्वी चंदेला शूटिंग से, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी से, संदीप चौधरी पैरा जेवेलियन थ्रो से,
ऐसे भी आ सकता है कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नक्कोड़ा में किसको समर्पित जैन मंदिर नहीं है? तो वो कौन है? महावीर स्वामी। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र तथा उपकेंद्र कार्यरत है? तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र कार्यरत है। नेक्स्ट, राजस्थान में एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अन्य किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव संभाला, मतलब कि एक से अधिक, तो वो कौन थे? कल्याण सिंह। नेक्स्ट है, इंस्पायर अवार्ड योजना के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन वालों की चारों बातें पढ़ना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि 3 बातें सही होती है ना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है कि इसके तहत कक्षा 6 से 10 तक की किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थी पात्र है, ये असत्य बात है। देख लो इसके अंदर कितनी अच्छी है कि इसमें चयनित 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रतिस्पर्धा दिए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस योजना का संचालन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। यह भी आ सकता है कि इंस्पायर का पूरा नाम इनोवेशन इन साइंस इंस्टीट्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च है। तो चारों बातें जो भी असत्य कथन के बारे में बताया गया उसकी पूरी बातें पढ़ना आप। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत किस दिनांक के बाद जन्मी बालिकाओं को 6 किस्तों में 50,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है? तो वो किस में? 1 जून 2016 से के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए ये। नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित प्रकार के कर्तव्य नहीं है। तो कौन से कर्तव्य नहीं है इनमें से? वो होगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का निर्माण करना, ये नहीं है। बाकी तीनों है, तो ये तीनों भी बातें आप पढ़ना। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता कितने वर्ष में के समय में अर्जित करेगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो वो कितने में करेगा? 4 वर्ष के समय के अंतर में। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो वो क्या है? 1000। नेक्स्ट है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के तहत नियम 12 के अंतर्गत आयु के सबूत के लिए आवश्यक दस्तावेज है। तो वो क्या है? उपरोक्त सभी अस्पताल का अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, माता पिता द्वारा आयु की घोषणा, तीनों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन से एनसीएफ के विकास की अनुशंसा की गई? तो कौन कौन से की गई? वो चारों की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट पर आरटी प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय के कैचमेंट एरिया में बालकों का आवेदन नहीं होने पर किस प्रकार प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उनको ये बताना है। तो नहीं होने पर कैचमेंट एरिया के बाहर के किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्य संख्या है? तो इसके अंदर कितने सदस्य संख्या है? 23। राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया 2005 में। नो बैग डे के तहत प्रत्येक किस वार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना जाएंगे? तो प्रत्येक शनिवार को। यह तो सबको आता होगा आजकल। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कौन सी कक्षा तक की बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं हमने पहले की क्लासों में। आप अगर हमारे करवाए क्वेश्चन भी देख के जाओगे ना तो 90+ क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। तो कितने, कौन सी क्लास तक की होगा इसमें? कक्षा 9 से 12 तक की। निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। तो इसमें से असुमेलित बताना है।
होगा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर जयपुर। जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 हेतु जारी किया गया है, उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान को कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया? तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? सीकर, झुंझुनू और जयपुर। निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन अकादमी और अध्यक्ष का सुमेलित नहीं है बताना है। तो वो हो जाएगा राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी डॉक्टर सरोज कोचर, ये असुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित नहीं है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, वो तीनों भी देख लेना आप। नेक्स्ट है 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग के विजेता कौन रहे? शानदार क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? अनिकेत चौधरी। नेक्स्ट है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 निम्न में से किन 2 किलो को प्राप्त हुआ? तो वो किन को हुआ था? कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ को। वह साधन जिसे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है, तो वो कौन सा होगा? टीसीपी। और नेक्स्ट होगा भारत में कब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित किया गया? तो वो किया गया 2008 में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डीवीडी रोम। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण है, तो आदि किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के 4 प्रकार के मॉडलों में से निम्न में से किसका विस्तार रूप सही नहीं है? तो वो किसका नहीं है? NSDG, नेशनल सर्विस डाटा गेटवे, ये सही नहीं है, बाकी तीनों के है, तो तीनों के भी देख लेना आप। विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। तो विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सिरोपादीय, सिर से पाद यानी पैरों की ओर। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए? कितने? 8 प्रकार। मॉडलिंग के संकल्प, एक कहाँ आ गए? हाँ, नेक्स्ट है मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है, तो किस में दी गई है? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग पहलू को मापता है? तो वो कौन सा परीक्षण है? MMPI परीक्षण। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचान भ्रम का प्रत्यय दिया गया? तो वो कौन थे? एरिक्सन। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दर से भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है, वो प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। मनोवैज्ञानिक का कौन सा संप्रदाय वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात करता है? तो वो करता है व्यवहारवाद। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, 1 नहीं है, तो तीनों भी पढ़ने हैं आपको। तो वो बुद्धि की लंबवत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो कैसी है? डिस्फेजिया। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यह मैथ क्या आ गए? सदैव अपरिमेय संख्या। ये 80 क्वेश्चन तक सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट वालों के आएंगे ये क्वेश्चन, जीके, जीके, कंप्यूटर और साइकोलॉजी के क्वेश्चन, तो इनको देख के जाना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल 2 मॉडल पेपर के साथ।